सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग हैं। और इन चतुर्युगों में हम सब लोगों के लिए अलग अलग धामों की प्रधानता है। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो, सावधानी से सुनो। 4 धामों में 4 स्थानों की 4 धामों की 4 युगों में अलग अलग प्रधानता है। जैसे सतयुग में प्रधान धाम है श्री बद्रीनाथ। सतयुग के लोगों को आज्ञा दी जाती है कि वे बद्रीनाथ का जितना दर्शन हो सके, जितनी ज्यादा बद्रीनाथ की यात्रा कर सकें, उतना करने का प्रयास करें। लेकिन त्रेता में प्रधानता हो जाती है दक्षिण भारत के श्री रंगनाथ भगवान की। शैवों के लिए रामेश्वरम, वैष्णवों के लिए रंगनाथ। त्रेता में, त्रेता के लोगों के लिए प्रधान धाम कौन सा है? रामेश्वरम और श्री रंगनाथ दक्षिण में। द्वापर का प्रधान धाम द्वारिका। द्वापर के सब लोगों के लिए द्वारिका के दर्शन की बड़ी महत्ता है। पर कलयुग में श्री जगन्नाथ धाम। ताली तो आपने बजाई, पर क्यों हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी कलयुग में प्रधान देव? इस पर चिंतन होना चाहिए, इस पर कभी कभी विचार होना चाहिए कि अभी कलयुग के, वैसे तो एक बात कहूं तो सतयुग में एक ही धाम का दर्शन है बद्रीनाथ, त्रेता में एक ही धाम का दर्शन है श्री रंगनाथ, द्वापर में एक ही धाम का दर्शन है श्री द्वारिका धाम। लेकिन कलयुग में हम लोगों के लिए इतनी प्रधानता कि हम 4 धाम के दर्शन कर सकते हैं, बद्रीनाथ भी, द्वारिका भी, रंगनाथ भी और जगन्नाथ भी। लेकिन प्रधान रूप से हम सबको आज्ञा है, कलयुगी जीवों को महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करना ही है, अनिवार्य है। वर्ष में एक बार महाप्रभु जी के पास जाना ही है, ऑप्शनल नहीं है। इसमें आपके पास में ऑप्शन नहीं है कि जाएं नहीं जाएं, नहीं, जाना ही पड़ेगा। आप यदि कलयुग में जन्मे हो तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को साल में एक बार प्रणाम करना पड़ेगा। क्यों? हम कलयुगी जीव हैं। कलयुग में प्रत्येक दिन पाप बढ़ रहे हैं, प्रत्येक क्षण हमसे भी कोई ना कोई पाप बनता है। और यदि हम उन पापों में सदा रत रहेंगे तो अपना उद्धार कभी नहीं कर पाएंगे। चाहे हम कितना भी नियम कर लें, जप कर लें, तप कर लें, कितना भी ज्ञान अर्जन कर लें, कलिकाल इतना प्रचंड है तब भी हमको पापगामी बना के ही मानेगा और कोई उपाय नहीं है। तब कहें क्या करें? कलयुग के जीव अपना उद्धार कैसे करेंगे? तब महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहा, मेरा दर्शन करेंगे, मेरी स्नान वेदी का दर्शन करेंगे, मेरी चंदन यात्रा का दर्शन करेंगे, मेरे नौका विहार का दर्शन करेंगे, मेरी रथ यात्रा का दर्शन करेंगे। और मेरा दर्शन भी यदि कर लेंगे, किसी बिना उत्सव में भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का भी दर्शन यदि कर लेते हैं तो उसी क्षण हमारे पाप नष्ट होने प्रारंभ हो जाते हैं। हम जितनी देर महाप्रभु जी के सन्मुख रहते हैं, जितनी देर श्री क्षेत्र के अंदर रहते हैं, उतनी देर पाप नष्ट होते रहते हैं हमारे। इसलिए कलिकाल में हम लोगों के लिए जगन्नाथपुरी जाना अति अनिवार्य है। पर एक कंडीशन अप्लाई होती है। क्या? जगन्नाथपुरी जाना है, महाप्रभु जी का दर्शन करना है, लेकिन महाप्रभु जी को देखने के बाद में पूर्ण समर्पण करते हुए ठाकुर जी को वचन देना है कि नाथ, अब तक जो हुआ उन सबको आप नष्ट कर ही रहे हैं अपने दर्शन से, पर मैं वचन देता हूं कि अब दोबारा वह गलतियां नहीं होंगी जो मैंने पूर्व में की हैं। अब वह पाप मुझसे दोबारा नहीं बनेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि मैं पुनः उन सब क्रियाओं को ना करूं जो मैंने पूर्व में की हैं। बस आप कृपा करके ये नम रक्ष जगन्नाथ, मेरी रक्षा करो। और आप ठाकुर जी को जैसे ही वचन दे देते हो कि पुनः नहीं करूंगा, ठाकुर जी तुरंत आपके समस्त पापों को नाश कर देते हैं। 2 लोग हैं जो हमारा पूरा लेखा जोखा रखते हैं।
हमारे पूरे जीवन की डायरी दो लोगों के पास में है, चित्रकेतु और यमराज। इनके पास सब लिखा है, हमने कब कहां क्या किया हम भूल जाते हैं, पर नरक जाते समय वे सब हमको याद कराते हैं। तुम जब 18 वर्ष के थे तब तुमने ऐसा किया, जब तुम 19 वर्ष के थे तुमने ऐसा किया, 20 वर्ष की अवस्था में कॉलेज में तुमने ये किया था, अपने मित्र के साथ तुम ऐसा व्यवहार कर चुके हो, अपने परिवार के दूर के संबंधियों के साथ तुमने इतना गलत काम किया, इसके साथ कपट, इसके साथ छल। व्यक्ति खून के आंसू रोने लगता है कि मैं तो भूल ही गया था मैंने ये सब किया है, लेकिन उन्हें सब पता रहता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति जीवित अवस्था में महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए और वचन देता है कि पुनः नहीं करूंगा, महाप्रभु जगन्नाथ उसी समय चित्रगुप्त और यमराज जी को आज्ञा करते हैं, इसके जीवन में इसने जितने भी पाप कर्म किए सबको तुरंत नष्ट करो, इसको परम पवित्र बना दो। क्यों? वचन दे रहा है कि अब नहीं करेगा। सतयुग में यह संभव नहीं है। सतयुग में ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद में भी प्रायश्चित विधान है। त्रेता में भी ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद नियम है कि ऐसा करोगे तो ही पाप मुक्त होगे। द्वापर में भी आपको कुछ कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कलयुग में केवल महाप्रभु जी के दर्शन कर लो, महाप्रसाद सेवन कर लो और ठाकुर जी को वचन दे दो कि अब नहीं करेंगे, उसी समय ठाकुर जी मुक्त कर देते हैं। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी को वचन देने के बाद भी, दर्शन करने के बाद भी पुनश्च उन्हीं पापों को जो व्यक्ति दोहराता है उसके साथ क्या होता है? एक तो 84 लाख योनियों में रजिस्ट्रेशन सब जगह हो जाता है, जाना ही पड़ेगा, और कितने हजार वर्षों के लिए नरक की प्राप्ति होती है उसका कोई आंकड़ा नहीं। और तीसरा, ठाकुर जी रूठ जाते हैं, महाप्रभु जी नजर फेर लेते हैं, फिर कभी उस व्यक्ति को देखते नहीं जो वचन देने के बाद भी पाप करे। इसलिए कलिकाल में महाप्रभु जगन्नाथ इतने दयालु देव हैं, इतने कृपालु देव हैं कि समस्त पापों को नष्ट करने के लिए बैठे हैं। लेकिन बस हम इतनी सावधानी रखें कि वचन देने के बाद पुनश्च वह पाप कर्म करें ना, और कम से कम ज्ञात रूप में ना करें, जानबूझ के ना करें। अज्ञात में हो जाए तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी क्षमा करते हैं, पर ज्ञात रूप में ना करें। क्यों? शास्त्रों में वर्णन है कि जब कलिकाल बढ़ेगा, जब कलयुग प्रचंड होता चला जाएगा तो क्या क्या होगा। सबसे पहला, भारत की समस्त देव नदियां सूख जाएंगी, यमुना जी सूख जाएंगी, गंगा जी सूख जाएंगी, कावेरी सूख जाएंगी, सरजू जी सूख जाएंगी, सब अंतर ध्यान हो जाएंगी, और लगभग होना प्रारंभ हो चुका है। सारी देव नदियां सूख रही हैं। उद्गम से लेकर के संगम स्थली तक जब देव नदियों का कोई प्रारूप भी ना मिले, समझ जाओ प्रचंड कलिकाल आ गया है। सब लोग ध्यान से सुनो। दूसरा, सारे धर्म स्थान, धर्म स्थली अपनी पुरातन स्वरूप को खोने लग जाएं। जो उनका पुराना स्वरूप है, जो उनका वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप को जब धर्म स्थान, तीर्थ स्थान खोने लग जाएं, वे अपने रूप से विहीन होने लग जाएं, समझ जाओ प्रचंड कलिकाल आ रहा है। धीरे धीरे यह भी प्रारंभ हो गया है। अब तीर्थ स्थान, धर्म स्थान अपने स्वरूप को खोते जा रहे हैं। तीसरा, तीर्थ निवासी, धाम निवासी लोग भी तीर्थ और धाम में रहने का अभिमान करने लग जाएं और उस अभिमान के कारण भगवत भजन भक्ति का त्याग कर दें और सारी वो क्रियाएं करने लग जाएं जो महानगर के लोग करते हैं। खान पान की दूषितता, विचारों की दूषितता, कर्मों की दूषितता। अरे महानगर में रहने वाले लोग तो कुछ भी करते हैं, लेकिन धामों में रहने वाले भी यदि वही करने लग जाएं तो समझ जाओ कलिकाल प्रचंड हो रहा है।
चौथा, भगवान के दिव्य धाम महानगरों जैसे बनने लग जाएं और महानगरों जैसी व्यवस्था, दुर्व्यवस्था उन स्थानों में प्रकट हो जाए। मांस मदिरा का भोजन और कलयुग को प्रचंड करने वाले जितने भी दूषित स्थान हैं, ये धामों में प्रकट होने लग जाएं, समझ जाओ कि अब प्रचंड कलिकाल आ रहा है। और अंतिम स्थिति बताते हैं, जितनी भी देव मूर्तियां हैं भारत में, जितने भी धाम हैं, जितने भी तीर्थ हैं, वहां विराजमान जो देव स्थान हैं, वो देव मूर्तियां हैं, उनसे देवत्व निकल जाएगा, वे केवल पाषाण रह जाएंगे। उनके सामने कुछ भी गलत करने में व्यक्ति को लज्जा नहीं आएगी। क्यों? उसे ये विश्वास हो चुका होगा कि ये केवल पाषाण है, ये भगवान नहीं है। तीर्थ स्थान, देवस्थानों में विराजमान देव मूर्तियां अपने देवत्व का त्याग कर देंगी जब प्रचंड कलिकाल आएगा। लेकिन प्रचंड कलिकाल का वर्णन करते हुए अंत में कहते हैं, इतना घनघोर कलिकाल आने के बाद भी जगन्नाथपुरी में विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ अपने रूप से विहीन कभी नहीं होंगे, वो सदा अपने रूप में रहेंगे। वे अपने देवत्व का त्याग कभी नहीं करेंगे। देवता आकर के प्रार्थना करेंगे कि हे महाप्रभु जी, अब ये कलिकाल प्रचंड हो गया है, ये कलयुग के जीव अब दर्शन देने योग्य नहीं है, नाथ अब चलिए यहां से। उस समय भी महाप्रभु जगन्नाथ कहेंगे कि कलयुग के अंतिम क्षण तक मैं यहीं विराजा रहूंगा और जो मेरे सामने आएगा उसका उद्धार करता रहूंगा, नहीं जाएंगे। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ। अच्छा, एक बात, महाप्रभु जगन्नाथ जी ये उद्धार के देवता नहीं हैं, ये संहार के देवता नहीं हैं। इनकी फैली भुजाएं बताती हैं कि ये स्वीकार के देवता हैं, ये स्वीकार करते हैं। जैसे भी हैं हम, लेकिन इसका अभिमान नहीं करना है या इसका गलत प्रयोग नहीं करना है कि हम जैसे भी हैं महाप्रभु जी तो स्वीकार कर ही लेंगे। वे तो कर ही लेंगे, ये उनकी दयालुता है, ये उनकी कृपालुता है। लेकिन हमको समझना है कि कम से कम इतने योग्य तो बने कि उनके आलिंगन के अधिकारी बने। हम चाहे जैसे हों, वे स्वीकार तो करेंगे, वे हमको नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी की चतुर्धा मूर्ति है। यहां बलभद्र जी, बीच में सुभद्रा जी, इधर जगन्नाथ जी और भीतर सुदर्शन जी। मैं कहा करता हूं कि सुदर्शन जी तो आयुध हैं और श्री सुदर्शन जी सदैव नुकीले रहते हैं। सुदर्शन जी को देख करके भयभीत होते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी के सुदर्शन जी को देख के भय नहीं लगेगा। क्यों? नुकीले नहीं है, दंड के रूप में है, खड़े हैं केवल। क्यों? महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी है, इस कलिकाल में उद्धार नहीं करना है, स्वीकार करना है। चाहे जैसे भी पापी हों, उन्हें स्वीकार करना है। वे तो स्वीकार करने के लिए खड़े हैं, भुजा पसार करके खड़े हैं, पर हम उनके स्वीकार के अधिकारी बने, ये हमारी योग्यता होनी चाहिए। पिता संपूर्ण संपत्ति अपने पुत्र को देने वाला है, लेकिन पुत्र को चाहिए कि संपत्ति का अधिकारी पात्र तो बनूं मैं, नहीं तो पिता की संपत्ति का नाश कर दूंगा। ठीक वैसे ही हमारे जगत पिता जगन्नाथ भुजा पसार करके स्वीकार करने के लिए खड़े हैं, लेकिन अगर हम अयोग्य बनकर के गए स्वीकार तो वो तब भी कर लेंगे, लेकिन अयोग्य बनकर के गए तो उस स्वीकारिता का जो परिणाम होना चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे हम। तो वे हमें स्वीकार करने के लिए खड़े हैं, उनके स्वीकार का अधिकारी हमको बनना है, और वो अधिकार हमको प्रदान करने के लिए श्रीमद् भागवत जी इस धराधाम में हैं। इनकी सन्निधि में रह करके हम महाप्रभु जगन्नाथ के अधिकारी बन सकते हैं। ये तो उनकी कृपालुता है कि वे सबको स्वीकार करने बैठे हैं, पर हम अधिकारी तो बने।
अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे, मैं चरणों में सर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सर झुकाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महात्मा के प्रथम श्लोक में कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। बहुत सावधानी से सब लोग सुनो। आप लोग ना हमको केवल एक चीज दे देना, बाकी सब कुछ हम आपको दे देंगे। सावधानी दे देना बस। जैसे पहाड़ों पे लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वैसे ही यहां दुर्घटना तो कुछ नहीं होगी, लेकिन सावधानी हटी तो कहीं ठाकुर जी दिखने वाले होंगे और वो दिखने बंद हो जाएंगे। क्या पता कोई ऐसी बात कह दी जाए, क्या पता कोई ऐसा विषय सुनाया जा रहा हो और उस समय आप कहीं इधर उधर ध्यान लगाने लगे तो कहीं ठाकुर जी के दर्शन से वंचित हो गए, तो सबसे बड़ी दुर्घटना तो यही है। इसलिए कर्ण पिशाचनी जी जो हैं इनको बंद रखिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कैमरा वैमरा, फोन कॉल सब 3 घंटे के लिए बिल्कुल बंद रखो। दूसरा, कान रूपी दोने बिल्कुल खाली कर लीजिए। मन बुद्धि चित्त को जगन्नाथ महाप्रभु और यहां व्यास मंच पर बैठे हुए व्यास जी में लगा दीजिए। आप 7 दिन का एक उद्देश्य निश्चित कर लीजिए कि इस कथा का उद्देश्य क्या है। कि मैं इतनी बार कटक से गया हूं जगन्नाथपुरी, लेकिन नाथ अब प्रार्थना है कि पुरी आकर के दर्शन नहीं, अब कटक में बैठे बैठे आपका साक्षात्कार करना है, और वो ये कथा करा देगी। अरे महाराज, 7 दिन की कथा में ये सामर्थ्य है कि आपसे कोई पूछ ले कि आज बताओ महाप्रभु जी ने कैसा श्रृंगार किया है, तो आप बता दोगे। ऐसी अर्ध स्पर्श माला पहनी है ठाकुर जी ने, ऐसे पोशाक धारण की, ऐसा पुष्प, ऐसा आप बता दोगे। वो सब संभवताएं प्रकट हो सकती हैं भागवत जी से, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, महात्मा का पहला श्लोक। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य, चैतन्य और आनंद, 3 रूपों का वर्णन यहां पर किया गया। ध्यान से सुनिएगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी श्रीमद् भागवत के महात्म के प्रथम श्लोक के प्रत्यक्ष दृष्टा हैं। जो श्लोक मैं बोल रहा हूं वो यदि देखना है तो पीछे देख लो। इधर जो विराजमान बलभद्र जी हैं ये सत्य स्वरूप हैं। क्यों? श्री बलराम जी आचार्य हैं, जीवाचार्य हैं। हमारे आचार्य श्रीमद् रामानुजाचार्य जी श्री बलराम जी शेषावतार, और उन्हीं के रूप में ही श्री रामानुजाचार्य जी आए हैं। तो आचार्य कौन है? जो सत्य का अनुभव करावे, जो सत्य पथ प्रदर्शन करावे, वही आचार्य है। तो सत्य, चित्त और आनंद में सत्य कौन है? श्री बलभद्र जी।
और जगन्नाथपुरी में तो एक बात की बड़ी प्रसिद्धि है, बड़ा ठाकुर, क्या नाम है इनका, छोटा ठाकुर बात नहीं माने तो बड़े ठाकुर से कह दो। बाहर के आने वाले लोग सब जगन्नाथ जी से बात करते हैं, लेकिन पुरी के लोकल लोग तो बड़े ठाकुर से ही बात करते हैं। ये कालिया ठाकुर सुनता नहीं है, आप ही काम बनाओ। ये कालिया ठाकुर तो बाहर वालों में ही व्यस्त रहता है, लोकल लोगों की तो आप सुनोगे। और क्योंकि बलभद्र जी राजा हैं, भले ही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं, पर द्वारिकाधीश कृष्ण भी कोई क्रिया करना चाहते हैं तो पहले बलभद्र जी से आज्ञा लेते हैं, तभी करते हैं। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहला दर्शन श्री बलभद्र जी का होता है। आप लोग जब भीतर प्रवेश करते हैं, अब सबने दर्शन तो किए ही हैं, जैसे ही भीतर प्रवेश करते हैं तो गरुण स्तंभ है, उधर ठाकुर जी विराजमान। भीतर प्रवेश करते देखोगे पहले बलराम जी दिखते हैं। क्यों? आचार्य का पहले दर्शन करोगे तो आचार्य ही आपको बताएगा कि सत्य पथ किधर है, सत्य मार्ग किधर है, ठाकुर जी कहां। तो प्रथम दर्शन सत्य स्वरूप श्री बलराम जी, क्योंकि वे आचार्य हैं, जीवाचार्य। दूसरा दर्शन चैतन्य स्वरूप श्री सुभद्रा जी। सुभद्रा जी चैतन्य स्वरूप हैं। श्री जगन्नाथपुरी में सबसे अद्भुत दर्शन यदि किन्हीं के होते हैं तीनों ठाकुरों में, तो वो सुभद्रा जी का होता है। क्यों? बलराम जी भी इतने ही दिखते हैं, क्योंकि वो जहां भीतर विराजते हैं वहां इतना ही दर्शन होता है। जगन्नाथ जी भी इतने ही दिखते हैं, लेकिन सुभद्रा जी पूरी दिखती है। पूरा पूरा दर्शन सुभद्रा जी का होता है, सबको होता है। जगन्नाथ जी का दर्शन करने आप लोग देखेंगे मंदिर में बाईं ओर इतनी भीड़ खड़ी रहती है, एक दूसरे पर चढ़ रहे होते हैं, तब भी जगन्नाथ जी पूरे नहीं दिखते। कभी कभी भीतर जाने का अवसर मिल जाता है तो जहां तक जा सकते हैं वहां से तो भी जगन्नाथ जी थोड़े दिख जाए, नहीं तो बाहर गरुण स्तंभ के पास से तो इतने ही दिखते हैं। लेकिन सुभद्रा जी पूरा दर्शन करती हैं, पूरा दर्शन कराती हैं। अच्छा, इसमें एक भाव और आता है मन में, हम भाई लोगों को सीखना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट श्री जगन्नाथ जी से। पुरुष प्रधान हैं, लेकिन फिर भी माता जी को बीच में आगे रखा, बोले आप सबको दर्शन दो। अच्छा, दूसरी बात, दुनिया दर्शन करने आई है जगन्नाथ जी का, पर दर्शन करने आए हुए जीव को, ध्यान से सुनना, ये सब मन में भाव आ रहे हैं, दर्शन करने आए हुए याचक को या घर आए हुए याचक को कई बार पुरुष लोग दुत्कार देते हैं या उसमें गुण और दोष का दर्शन करने लगते हैं। लेकिन घर में दया स्वरूपणी जो माताएं बहनें होती हैं, वो घर के पुरुषों को समझाती हैं, बेचारा इतनी दूर से आया है, इतनी दूर से चल के आया है, आप उसको ऐसे डांट फटकार, ठीक है गलती की, अपराध किया, थोड़ा धीमे बोल दो, ऐसे चिल्लाना थोड़ी चाहिए। बलराम जी अंकित करते हैं कि परमात्मा उधर है, सत्य पथ उधर है, लेकिन परमात्मा कई बार, वैसे तो गुण दोष नहीं देखते ठाकुर जी, लेकिन फिर भी कभी कभी इतनी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं तो कभी कभी गुण दोष देख भी लेते होंगे। तो श्री सुभद्रा जी का दर्शन, तो सुभद्रा जी क्या करती हैं, जगन्नाथ जी बड़े भैया, ये सामने जीव आया है, कलकत्ता से आया है, ये बेंगलोर से आया है, ये कटक से आया है, ये भुवनेश्वर से आया है, बेचारा बहुत दीन है, इसको दर्शन दीजिए ना, इस पर कृपा कीजिए ना। महाप्रभु जगन्नाथ जी बिल्कुल नहीं करनी है, तुमको पता है इसने कितने पाप अपराध कर रखे हैं। अरे तो कोई बात नहीं है, तो आपका ही जीव, इस पर अनुग्रह करो, इस पर कृपा करो। अच्छा, एक बात, महाप्रभु जी तो कृपा करने ही बैठे हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि बगल में बैठे हमारे बहन भैया, इनके अंदर भी मेरी जैसी करुणा आवे, तो जानबूझ के उनको दिखाते, नहीं इस पर कृपा नहीं करूंगा। सुभद्रा जी, अरे भैया कर दो ना, क्या दिक्कत है। तब ठाकुर जी कहते हैं, ठीक है आप कह रही हो तो कर रहा हूं, नहीं तो मेरी इच्छा तो नहीं है। जगन्नाथ जी करना चाहते हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि इन दोनों का भाव भी मैं थोड़ा सुनूं।
आप कह रही हैं तो मैं करूंगी। तो वो कौन है? वे चैतन्य, चैतन्य जीव को परमात्मा के श्री चरणों की प्राप्ति कराने वाली श्री सुभद्रा जी। इसलिए सुभद्रा जी का संपूर्ण दर्शन सब जीवात्माओं को होता है। जगन्नाथपुरी जाने वाले हर व्यक्ति को सुभद्रा जी का दर्शन होता ही होता है। अब कहां तक कहें, एक व्यक्ति पहली बार हमारे साथ जगन्नाथपुरी गया था, वो सुभद्रा जी को ही जगन्नाथ जी समझ रहा था। वो सुभद्रा जी को ही जगन्नाथ जी। फिर एक बार कहीं फोटो लगी थी तो मैंने कहा भाई कैसे दर्शन है? बोले ये जय विजय हैं, बीच में जगन्नाथ जी हैं। मैंने कहा अरे भाई ये जय विजय जगन्नाथ जी नहीं है, ये बलभद्र जी हैं, सुभद्रा जी है, जगन्नाथ। वैसे ऐसा है नहीं, अब तो सब लोगों को सब पता है, लेकिन ऐसे ऐसे महापुरुष भी हैं। तो सुभद्रा जी का दर्शन सबको होता है, या फिर ऐसा कहो सब पर दृष्टि सुभद्रा जी की जरूर पड़ती है। और ये अच्छा है कि सुभद्रा जी हमको देख लें। वे दयालु हैं, वे मां हैं, वे कई बार प्रसन्न होती हैं तो जगन्नाथ जी से कहती हैं इस पर कृपा करो। और जब सत्य स्वरूप बलभद्र जी, चैतन्य स्वरूप सुभद्रा जी दोनों कृपा कर देती हैं, तब आनंद घन जगन्नाथ हमको देखते हैं। आनंद घन जगन्नाथ की हम पर दृष्टि पड़ती है, और जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ती है, उनकी कृपा होती है। बड़े भाव आ रहे हैं मन में। बलभद्र जी का जब दर्शन करते हैं तब सत्य की प्रतीति होती है कि यही साचे हैं। ये जो मेरे सामने तीनों देव खड़े हैं ये साचे हैं, बाकी जगत मिथ्या है। सुभद्रा जी का जब दर्शन करते हैं तो उनके प्रति मूर्ति भाव नष्ट हो जाता है, तीनों चैतन्य हैं। और जब जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आनंद आ जाता है। आनंद रूप सच्चिदानंद रूपाय, ये सत्य चैतन्य और आनंद घन रूप महाप्रभु जगन्नाथ। जगन्नाथ जी को देखने के बाद भी नेत्रों से आंसू नहीं निकले तो समझ जाना भीतर कुछ और भरा पड़ा है। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखते ही नेत्र सजल हो जाते हैं, नेत्रों से अश्रुपात होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अपनी देह की सुध भूल जाते हैं। कौन आया साथ में, कौन लेकर के आया, कहां खड़े हैं। कई बार इतनी गर्मी हो जाती है भीतर मंदिर में कि महाराज श्वास लेना भारी पड़ता है, लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ को देख करके एक ऐसी शीतलता का अनुभव होता है। वही शीतलता, वही सुख, वही है आनंद, और वही आनंद श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे सत्य, चैतन्य और आनंद स्वरूप महाप्रभु जगन्नाथ को प्रणाम। देखो मेरी गलती नहीं है, उड़ीसा में कथा सुनोगे तो पूरी कथा जगन्नाथ परख ही होएगी। सबका अर्थ महाप्रभु जगन्नाथ ही निकल के आएंगे। आप ये मत सोचना कि ये जगन्नाथपुरी आए इसलिए ऐसे बोल रहे हैं, पर पता नहीं क्यों महाप्रभु जगन्नाथ जी जब मिल जाते हैं ना तो फिर और कुछ मुख पर आता ही नहीं है। जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन। सबसे तो गवा दिया, दिल्ली वालों से गवाए आए, बंबई वालों से गवाए आए, ऑस्ट्रेलिया वालों से गवाए आए, अब बारी उड़ीसा वालों की है। इस पर तो आपका कॉपीराइट है, ये आपका ही संकीर्तन है। ऊंचे स्वर में गाओ, मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। देखो
जितनी संख्या में आप बैठे हो उस हिसाब से आवाज नहीं आ रही है हमको। अरे कम से कम ऐसा उद्घोष तो करो कि महाप्रभु हिल जाएं पुरी में बैठे बैठे। बोले कहीं मेरे वैष्णव बुला रहे हैं, कहीं मेरे सब भक्त मेरा स्मरण कर रहे हैं। भाव से ऊंचे स्वर में गाओ, मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। हे मंदिर के ऊपर नील चक्र विराजे हो। मंदिर के ऊपर नील हाँ मंदिर के ऊपर नील चक्र विराजे हो। मंदिर के ऊपर नील चक्र। मेरे प्रभु आगे वाले नहीं पीछे वाले कुर्सी वाले सोफा वाले सब गाओ। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। न संभाले तो हमें कौन हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन हे जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। हाँ जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। ओ मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले हो।
बिगड़े काज स्वामी आप संभाले हो। बिगड़े काज स्वामी मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। संभाले तो हमें कौन संभाले। हे पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा। पूरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा। बलभद्र सुभद्रा भजो राधे गोविंदा। बलभद्र सुभद्रा भजो राधे गोविंदा। हे नीलाचल धाम भजो राधे गोविंदा। नीलाचल धाम भजो राधे गोविंदा। महोदधिनाथ भजो राधे गोविंदा। महोदधिनाथ भजो राधे गोविंदा। हे भजो राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। भजो राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। हे जगन्नाथ चकानैन जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले महाप्रभु जगन्नाथ की बलभद्र सुभद्रा मैया की नीलाचल धाम की। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ चकानैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो सत्य स्वरूप कौन है? बलभद्र जी। वैसे ये तीनों रूप तीनों ही हैं, सत्य भी तीनों है, चैतन्य भी तीनों है, आनंद भी तीनों है, लेकिन एक भाव रूप में सत्य स्वरूप श्री बलभद्र जी, चैतन्य स्वरूप श्री सुभद्रा जी और आनंद घन श्री जगन्नाथ। सच्चिदानंद रूपाय तीनों करते क्या है? बोलो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना, ये तीनों का काम है। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का जो नाश करते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी को वंदन किया। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि भगवान
इस भयावह कलिकाल में भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और पवित्र से पवित्र साधन क्या है, कृपा कर हमें बताओ। बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। टीवी पर तब देखिएगा जब आपका रूप आवे उसमें। हाँ, जब तक आप नहीं दिखाए जाओ तब तक हमको ही देखो। कलयुग में भगवत प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं सस्व साधनम तद्वदाधुना। बंधुओं देखो, हम पाप मुक्त कैसे हों, हम पवित्र कैसे हों, हम शुद्ध कैसे हों, हमारे पूर्व के किए कृत्यों से हम निवृत्त कैसे हों, इसकी योजनाएं तो सब सुनते रहते हैं और सब करते भी रहते हैं। लेकिन भगवत प्राप्ति कैसे हो, महाप्रभु जगन्नाथ हमें मिले कैसे, इसकी योजना में बहुत कम लोग होते हैं। इसकी योजना में बहुत कम लोग। लेकिन वास्तविकता यही है कि पाप मुक्त होना कल्याण नहीं है। मृत्यु से पहले भगवत अनुभव कर लेना, यही मानव का कल्याण है। बहुत धनवान होना कल्याण नहीं है। यदि बहुत धनवान होना कल्याण होता तो शायद सबसे बड़ा कल्याणकारी और सबसे बड़ा कल्याणवंत पुरुष रावण है। विद्वान होना कल्याण नहीं है, उसमें भी रावण का ही नाम आ जाएगा, बहुत विद्वान था। यश वैभव कीर्ति प्राप्त करना कल्याण नहीं है। प्रभु श्री राम को इतने लोग नहीं जान रहे थे त्रेता में जितना रावण को जानते थे। हिरण्यकश्यप को तीनों लोग जानते थे, नृसिंह भगवान को कोई नहीं जान रहा था। तो यश वैभव कीर्ति प्राप्त करना भी कल्याण नहीं है। सुयोग पुत्र होना, सुयोग पुत्री होना, उनके योग्य विवाह हो जाना, ये सब कल्याण नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात, हम यहां सुनकर के बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, पर बाहर जाके हम भी यही कल्याण चाहते हैं। हमारा उद्देश्य भी यही बन चुका है कि धनवान होंगे तो ही हमारा कल्याण है, योग्य पुत्र पुत्री होंगे तो ही हमारा कल्याण है, हमारा यश होगा, कीर्ति होगा, वैभव होगा तो ही हमारा कल्याण है। यहां बैठ करके तो बड़ी बड़ी बातें होती ही हैं, लेकिन वास्तविकता में यह कल्याण नहीं। कल्याण क्या है? भले ही योग्य कुल में जन्म हुआ हो, लेकिन इस पृथ्वी से प्रस्थान करने से पूर्व भगवत अनुभव हो गया हो, भगवत साक्षात्कार हो गया हो, तभी हमारा कल्याण है। उसी में ही हमारा कल्याण है। भक्तिमती मीराबाई, राजवंश की रानी, आधी रात महल तज चलती, रहा न मनवा बस का, गिरधर की दीवानी मीरा, नाम छूटा अपयश का, और ठाकुर जी को प्राप्त कर ले। ये कल्याण है। अश्रेष्ठ कुल में जन्मा, साल बेग, अहे नील शैण प्रवण मतावरण, प्रवण मतावरण, मुआरत नलनी बनकुकर दलन, अहे नील शैण कहे साल बेग, हीन जाति रे मुझवण, कहे साल बेग, हीन जाति रे मुझवण, श्रीरंगा चरण तले करूँ अच्छी अपन, अहे नी
मैं ये पद गाता हूं, मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। श्री अंग के, अरे हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, आप वैश्य कुल में जन्मे हो, आप क्षत्रिय कुल में जन्मे हो, आप हिंदू धर्म में जन्मे हो, लेकिन क्या फायदा? एक यवन कुल में जन्मा बालक साल्वेग महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ को रोक देता है। हाँ? यही जन्म स्थान यही है। कितना दूर है यहां से? 2 किलोमीटर। मतलब साल्वेग का जन्म स्थान यही है, पास में ही है। वाह, जाऊंगा मैं दर्शन करने, अगर कोई स्थान होगा वहां तो। उनकी समाधि तो है ठाकुर जी की रथ यात्रा क्षेत्र में। इसे कहते कल्याण। ब्राह्मण छोड़िए, क्षत्रिय छोड़िए, वैश्य छोड़िए, हिंदू धर्म में नहीं है। एक यवन कुल में जन्म लिए साल्वेग, कोई संस्कार नहीं, सुसंस्कार नहीं, वहां पर त्रिकाल संध्या नहीं होती है, उनके घर में 2 समय के दीप नहीं जलाए जाते हैं। साल्वेग के घर में गीता, रामायण, भागवत, महाभारत आदि का पाठ नहीं होता है। केवल मां, क्योंकि मां ब्राह्मणी थी उनकी, मां समय समय पर महाप्रभु जगन्नाथ जी की लीला सुनाती है और उसका प्रभाव ऐसा, अपनी छत पर खड़े होकर के साल्वेग स्तुति गाते हैं और कोसों दूर महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता है। राजा और सब पंडा पुजारी चरणों में प्रणाम करते हैं, महाप्रभु क्या अपराध हुआ? बोले मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, जब तक वो मेरे सामने नहीं आएगा मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा, उसको बुलाओ, उसको लेके आओ। पालकी लेकर के राजा गए हैं और साल्वेग की मां सहित उनको लेकर के जब जगन्नाथपुरी पहुंचे, जैसे ही साल्वेग सन्मुख आया है, अरे कहना तो ऐसा चाहिए कि साल्वेग महाप्रभु जी का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उल्टा हो रहा है, साल्वेग का दर्शन महाप्रभु जी कर रहे हैं। और साल्वेग को देखते ही महाप्रभु जी का रथ बिना खींचे आगे बढ़ने लगा, मानो जैसे वो नहीं तड़प रहा है उनसे मिलने के लिए, महाप्रभु जी तड़प रहे हैं उससे मिलने के लिए। एक बात याद रखना बंधुओं, और ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। यदि कोई कृष्ण विरह में, महाप्रभु जी के विरह में, धाम के विरह में, जगन्नाथ जी के विरह में रो रहा है, व्याकुल हो रहा है, इसका मतलब वो व्याकुल नहीं है, ठाकुर भी व्याकुल हैं उससे मिलने के लिए। आप नहीं रो सकते उनकी याद में, वे जब आपसे मिलने को व्याकुल होते हैं तभी आप रोते हो। ये कल्याण है कि ऐसे कुल में जन्मा साल्वेग महाप्रभु जी की प्राप्ति कर लेता। हम यहां पर इतने बड़े बड़े बातें बनाते हैं, क्या अनुभव किया ठाकुर जी का आज तक? कुछ भी नहीं। ये कल्याण है ना। कल्याण तो, कल्याण की परिभाषा यही है, धन कमाया, यश कमाया, ऐश्वर्य कमाया, संपत्ति कमाई, सब कुछ कमाया और सब करके निकल गए दुनिया से, ये कल्याण नहीं है। भूल जाएगी दुनिया आपको। लेकिन कुछ नहीं कमा पाए, लेकिन मृत्यु आई उससे पहले पहले साक्षात ठाकुर जी को अपने सामने प्रकट करके उनका दर्शन कर लिया अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति से, ये आपका कल्याण है। धन कमाइए, ऐश्वर्य प्राप्त कीजिए, यश प्राप्त कीजिए, सब कुछ प्राप्त रखिए, लेकिन सबके पीछे उद्देश्य मेरी मृत्यु आवे उससे पहले महाप्रभु जी को आना है, ये उद्देश्य रखो, यही कल्याण है। और वही प्रश्न यहां पर कर रहे हैं, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र भगवत प्राप्ति का साधन क्या है, कृपा कर मुझे बताओ। इस कलिकाल में ठाकुर जी कैसे मिलेंगे? तब सूत जी महाराज कहते हैं, सूत जी उत्तर देते हुए बता रहे हैं कि इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति के साधन तो अनेक हैं, लेकिन आपने कहा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और पवित्र से पवित्र, तो ये श्रेष्ठ और पवित्र की उपमा में यदि आप पूछ रहे हो साधन, तो एक ही है, क्या? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, कालव्याल मुखग्रास त्रास नरणासहे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र
आद्योपांत इनका अनुसंधान अपने जीवन में करने लग जाओ, कलिकाल में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये दावे के साथ सूत जी महाराज कह रहे हैं। आप कहोगे महाराज जी आप व्यास मंच पर बैठ करके बोल रहे हो, आप तो इतनी कथाएं कर चुके होंगे, आपको हो गया भगवत अनुभव। अब अनुभव कैसा होता है ये तो बताना भी नहीं चाहिए सबको, और हुआ है इसका अभिमान करके भी मैं नहीं बोलूंगा कुछ यहां से, लेकिन कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो नॉर्मल नहीं है। पहली, दुनिया के किसी कोने में कथा हो, महाप्रभु जगन्नाथ जी का किसी भक्त के द्वारा प्रसाद आ ही जाता है कथा में, यह अनुभव नहीं है तो क्या है। इंदौर में एक दिन का प्रसंग करने गया था, वहां भी कोई महाप्रसाद दूर से दिखा रहा था, आपके लिए पुरी से लेके आए। उससे पहले कथा चल रही थी वृंदावन धाम में, वहां पर तो कितने महाप्रसाद लेके महाप्रभु जी के आए। और केवल महाप्रसाद नहीं आता है, कोई नाथ द्वारा से प्रसाद लेके आता है, कोई महाप्रभु जी का महाप्रसाद लेके आता है, कोई तिरुपति बालाजी का लड्डू लेके, हर कथा में होता है ऐसा। एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं वृंदावन वासी हूं। राधा रमण जी की कुलिया, बिहारी जी का भोग, गिरिराज जी का 56 भोग, इतने वैष्णव आते हैं कथा में और दूर से कहते हैं हम महाराज जी के लिए कुछ लाए हैं, ये प्रसाद मंच तक पहुंचवा दो। आज भी कथा के प्रारंभ में महाप्रसाद आ गया। हमारे महाराज जी लेकर के आए, तो ये तो चलो पास है, यहां तो आना स्वाभाविक बात है, लेकिन हर कथा में आता है। अब मैं कैसे ना मानूं कि कथा करने से मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है। हर कथा में ठाकुर जी आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु तो उद्घोष करके कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे, साक्षात गोविंद है महाप्रसाद। महाप्रसाद को पाने का नियम क्या है? जैसे ही कोई महाप्रसाद लाया तो कहते हैं छिना लो, वो दे रहा है उससे पहले तो लो और तुरंत खोल करके पालो। एक तिनका लो लेकिन ले लो तुरंत। क्यों? आपने अगर रखा चलो शाम को पाएंगे, कल पाएंगे, रात में प्राण चले गए तो महाप्रसाद सन्मुख आए तुरंत उसको अपनी जिह्वा पर धर लीजिए, ऊपर से डाल लीजिए, एक कणिका डाल लीजिए। क्यों? साक्षात गोविंद है। हर कथा में महाप्रसाद आता है, हर कथा में तिरुपति बालाजी का लड्डू आ जाता है। अच्छा एक और बात, एक आध कथा स्किप हो जाती है, तिरुपति जी का प्रसाद नहीं आया, नाथ द्वारा का प्रसाद नहीं आया, द्वारिका का, लेकिन जगन्नाथ महाप्रसाद तो हर कथा में आता है, हर कथा में। भगवान करे ये कभी बंद ना हो, आता ही रहे। मतलब मैं चाहूं तो अपनी कथाओं में महाप्रसाद की दुकान लगा सकता हूं। इतना महाप्रसाद आता हर कथा में। खाजा भोग आएगा, ठाकुर जी की बढ़िया सुंदर सामग्री हर कथा में आती। कथा करते करते 5 वर्ष हुए थे, श्री गिरधर लाल जी की सेवा आ गई अपने आप। नहीं प्राप्त हुए ठाकुर जी, हो गए। कथा करते हैं, कहते कहते नेत्र बंद हो जाते हैं, पद गायन करते करते ठाकुर जी की लीला का अनुभव होने लग जाता है। कई बार व्यास मंच से ऐसी लीलाओं का प्राकट्य होता है जो मैंने पढ़ी नहीं है पर मैंने सुना दी है। उसके बाद जब मैं आचार्यों से पूछने जाता हूं क्या ये लीला कहीं है, तो किसी ना किसी ग्रंथ में वो लीला प्रकट होती है। ये अनुभव नहीं है तो क्या है? ये सब बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि चित्त में विश्वास प्रगाढ़ हो जाए कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, श्रीमद् भागवत शास्त्र है जो कलिकाल में भगवत अनुभव कराता है। अब देखो लोग बाग तो विवाद करते ही हैं और हमारे पीछे तो बहुत ही पढ़ने लग गए हैं आजकल लोग, लेकिन विवाद की बात नहीं है, सौभाग्य की बात है। हम कहीं भी दर्शन करने जाते हैं, कहीं भी फोन नहीं करते, कहीं भी टिकट नहीं लेते, कहीं भी किसी को संपर्क नहीं करते, हम बस पहुंच जाते हैं। द्वार पर ही कोई हमको मिल जाता है जो सीधे पकड़ के वीवीआईपी कोटा में ले जाकर खड़ा कर देता है, आप करो दर्शन। हम उसको वीआईपी वीवीआईपी नहीं मानते, हम उसको कहते हैं कि कथा करते हैं ना, ठाकुर जी का यश गाते हैं, सबको कथा सुनाते हैं, तो ठाकुर जी हमको थोड़ा सा प्रायोरिटी ज्यादा दे देते, आ जाओ तुम आगे आके कर लो। किसी से कहते नहीं, अपने आप हो जाता है। भगवत अनुभव नहीं है तो क्या है?
ये छोटे छोटे अनुभव, ये तो वो हैं जो मैं बता सकता हूं। बहुत अनुभव होते हैं ऐसे। भागवत जी की सन्निधि ग्रहण करके देखिए, आपको भी अनुभव होने लग जाएंगे, आपको भी उन भावनाओं का अनुभव होने लगेगा। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण मेरी अभी कलकत्ता में कथा थी इस साल जनवरी में, तो अभी कटक में तो ये नियम नहीं चल पाएगा, वैसे चल सकता है अगर मैं चाह जाऊं तो। मैं पुरी में रसोई का प्रसाद नहीं पाता, पुरी में केवल महाप्रसाद ही पाते हैं। जितने दिन पुरी में रहेंगे, आ गया लो, हम पुरी में रहते हैं तो हमारे रसोईया बाबा जो हैं वो खर्राटे मार के सोते हैं, क्योंकि हम कुछ बनवाते नहीं वहां, रोटी सब्जी दाल चावल कुछ नहीं, केवल महाप्रसाद पाएंगे। कलकत्ता में मेरी कथा थी तो हमारे पुरी के कुछ प्रेमी वैष्णव सुबह महाप्रसाद लेकर के वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठे, शाम को कलकत्ता पहुंच के वहां आकर के महाप्रसाद पवाया उस दिन भी, और गरम गरम महाप्रसाद। ये ठाकुर जी की कृपा नहीं है तो क्या है? महाप्रसाद उससे अच्छा, जगन्नाथपुरी में सब महा हैं, बाकी जगह समुद्र है, यहां महोदधि है, महादधि। बाकी जगह प्रभु हैं, यहां महाप्रभु। बाकी जगह प्रसाद है, यहां महाप्रसाद। सब कुछ महा है यहां पे। लेकिन महाप्रसाद महाप्रसाद कैसे बनता है, इसकी कई लोगों को शायद कथा नहीं पता। महाप्रसाद बनाने की बड़ी सुंदर योजना है। सब लोगों को केवल इतना पता है, एक के ऊपर एक हंडी रख देते हैं, सबसे ऊपर वाली पहले बन जाती है, फिर उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी, सब इसी कथा को ही बोलते हैं। पर महाप्रसाद बनाने का सबसे पहला रूप, जितने भी महाप्रसाद बनाने वाले जो सेवक हैं वे सब लक्ष्मी जी का आवाहन करके जाते हैं, और वे जब ठाकुर जी का प्रसाद सिद्ध करते हैं, सब विश्व की सबसे बड़ी पाकशाला है जगन्नाथ भगवान की जो रसोई है, और वे वहां पाक बनाने वाले, ठाकुर जी का प्रसाद बनाने वाले जितने भी सेवक हैं, उनको यह भूलना पड़ता है कि हम कौन हैं। उनको यह भाव लाना पड़ता है कि हम जगन्नाथ जी की पत्नी लक्ष्मी हैं, और इस भाव को धारण करके जब वे जाते हैं तभी महाप्रसाद सिद्ध होता है। पहली बात, एक के भी मन में यह भाव आ गया कि मैं पंडा हूं, मैं पुजारी हूं, मैं पाकशाली हूं, या मैं कुछ और हूं, या मेरा रमेश नाम है, मेरा दिनेश नाम है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, महाप्रसाद में कोई कमी रह जाएगी, या फिर वो महाप्रसाद ठाकुर जी तक नहीं पहुंचेगा। उसके अंदर ये भावना उसको लानी ही पड़ती है कि हम ठाकुर जी की गृहिणी हैं, हम ठाकुर जी की पत्नी हैं, लक्ष्मी। पहली क्रिया। फिर दूसरा, गोपाल मंत्र का उच्चारण करके उसको सिद्ध किया जाता है। तीसरा, मुख पर ढांटा बांध करके उसकी सुगंधी भी भीतर ना चली जाए, उस प्रसाद को लेकर के ठाकुर जी के सन्मुख जाया जाता है। उसकी और भी विधियां हैं। ऊपर से कोई पक्षी भी नहीं निकलेगा, कोई मानव भी नहीं निकलेगा जब महाप्रसाद ठाकुर जी के सन्मुख जाएगा। अभी तक वो प्रसाद है, महा नहीं हुआ अभी। फिर ठाकुर जी के सन्मुख रखा जाता है, फिर पंचोपचार करके ठाकुर जी को भोग निवेदित किया जाता है। फिर उसके बाद में भीतर जितने भी 12 भागवतों का भोग लगाया जाता है, अंदर जितने भी मंदिर हैं सब जगह भोग पधराया जाता है। फिर बिमला देवी के सन्मुख उस प्रसाद को पधराया जाता है, और जब बिमला देवी भोग लगा लेती हैं तब उसका नाम होता है महाप्रसाद। फिर वो महाप्रसाद बनता है। इसकी एक कणिका भी यदि पाली जाए तो उसका कितना कितना गुना फल। अब एक बार नारद जी वैकुंठ गए, लक्ष्मी जी सब सहचरियों के साथ में प्रसाद सिद्ध कर रही थी, ठाकुर जी चौकी पर बैठे थे। तो नारद जी बोले, मैं बस कीर्तन करता रहता हूं, कथा गाता रहता हूं, मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी आप लोगों की तरह ठाकुर जी की सेवा में रहूं। तो लक्ष्मी जी बोलती हैं कि यहां पर केवल स्त्रियों का प्रवेश है, आप भीतर नहीं आ सकते।
सब सहचरियां मिलकर के प्रसाद सिद्ध करती हैं, तभी ठाकुर जी का भोग लगता है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनना। तो नारद जी बोले थोड़ी कृपा कर दीजिए ना हमारे ऊपर भी। तो लक्ष्मी जी चाह जाएं तो सब संभव है। नारद जी को सहचरी रूप प्रदान कर दिया और बोले याद रहे भीतर जातो उपद्रव मत करना। ठाकुर जी को अगर पता चल गया कि नारद जी रसोई घर में आए हैं तो प्रसाद नहीं पाएंगे, भगवान के भी अपने नियम हैं। तो नारद जी बिल्कुल सहचरियों की तरह सामग्री अमनिया कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं बढ़िया प्रेम से। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी पाने लगे तो नारद जी दूर खड़े खड़े रोने लगे। कितने कितने सौभाग्यशाली हैं ये कण, श्री ठाकुर जी के अधर के पास जा रहे हैं, ठाकुर जी इनका सेवन कर रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने प्रसाद पूर्ण करके ठाकुर जी जैसे ही उठे तो लक्ष्मी जी आती हैं और उस पात्र को उठाती हैं और सब सहचरियों में वितरण करती हैं। तभी देखते हैं 33 कोटि देवताओं की लाइन लगी है, सब उस कणिका को पाना चाहते। अब ठाकुर जी तो पूरा पाते हैं, थोड़ा सा छोड़ते हैं। अब लक्ष्मी जी उसमें से बीन बीन करके सबको देती हैं, जो ठाकुर जी का बच जाए शेष प्रसाद। नारद जी ने हाथ फैलाए तो एक कणिका मिली, तो आपने कहा एक और दे दीजिए। लक्ष्मी जी बोली इतने सब लोग हैं लेकिन ठीक है दे देती हूँ, आज ही दे रही हूँ, कल से नहीं दूंगी। 2 कणिका महाप्रसाद की नारद जी को दी। वैकुंठ से बाहर आकर के नारद जी ने जैसे एक कणिका पाई, आहा, नारद जी तो झूमने लगे, प्रेम पुलकित नेत्र हो गए, प्रेमाश्रु प्रकट हो गए। प्रेम की जितनी अवस्था हैं सहज ही सब अंग में प्रकट होने लगी। हे श्याम सुंदर, हे मधुसूदन, हे मुरारी, हे मुरलीधर, हे जगन्नाथ, ऐसा कहकर के जैसे विरहणी गोपी कोई रुदन करती है, कृष्ण प्रेम ऐसा प्रस्फुटित हुआ उनके चित्त में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। नारद जी प्रेम मगन नृत्य करते 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 हिमालय में पहुंचे और तभी कैलाश पर बैठे हुए महादेव ने जब नारद जी को देखा, कई बार ऐसा होता है ना किसी का रूप देख करके, किसी के वस्त्र देख करके, किसी की स्थिति देख के हमारे मन में इच्छा हो जाती है काश हम भी ऐसे होते, काश हम भी ऐसे बोलते, काश ऐसे वस्त्र हम भी पहनते, काश ऐसा नृत्य हम भी करते, काश ऐसा हम भी गाते। नारद जी को देख करके महादेव के मन में हुआ कि भाई ये जिस स्थिति में कृष्ण नाम गा रहे हैं, ऐसी स्थिति में तो मैं भी कभी नहीं आया। नारद जी के पास जाकर के नारद जी का आलिंगन किया। नारद जी तो बस प्रेमाश्रु में रोते जा रहे हैं, हे माधव, मधुसूदन, मुरारी। और प्रेम पुलकित कोई हो, कोई और उसका स्पर्श कर दे तो प्रेम घट जाता है। नारद जी का प्रेम जब शांत हुआ, महादेव बोले लाखों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं हम, ऐसी स्थिति हमारी कभी नहीं बनी जैसी आपकी अभी बन रही थी। कैसे बनी? ऐसा क्या सुन लिया, ऐसा क्या पा लिया, या ऐसा क्या देख लिया जिससे आपकी ऐसी स्थिति, हमें भी बता दो हम भी करेंगे। तब नारद जी ने महाप्रसाद दिखाया। बोले 2 कणिका मिले थे मुझे ठाकुर जी के उच्छिष्ट भोग के, एक तो पा लिया मैंने, एक बचा। महादेव बोले हमको भी दे दो। नारद जी बोले ठीक है आपको देता हूं। जैसे ही नारद जी ने महाप्रसाद दिया, महादेव ने पाया तो जैसी नारद जी की अवस्था वैसी महादेव की भी हो गई। प्रेम पुलकित होकर के रुदन करने लगे, जटाजूट खोल करके नृत्य करने लगे, और बस माधव, मधुसूदन, कृष्ण, मुरारी, यही नाम गाते गाते पूरे हिमालय पर नृत्य कर रहे हैं महादेव, और विरहणी गोपियों की तरह रो रहे हैं। नारद जी और महादेव दोनों को नृत्य करता विरह में विलीन देखता पार्वती जी ने जब देखा तो पार्वती जी बोली ये स्थिति कैसे बनी? तो नारद जी का तो प्रेम थोड़ा सा शांत हो चुका था। पार्वती जी को देख के नारद जी उनके पास आ गए। पार्वती जी बोली गुरुदेव ये स्थिति कैसे बनी? बोले ठाकुर जी का महाप्रसाद मिला था, 2 कणिका मिली थी, एक मैंने पाली, एक महादेव को दे दी। पार्वती जी को आया क्रोध, बोले मेरे को नहीं दिया इन्होंने। महादेव को बुला करके कहा महाप्रसाद आपको मिला, आपने मुझे क्यों नहीं दिया, मैं गृहिणी हूं। बोले देवी एक ही था। बोले आधा कर देते, आधा आप पाते आधा मैं पाती।
महादेव बोले ठाकुर जी का प्रसाद था, अब उसमें आधा करना बंटवारा करना ही हमको शोभा नहीं दिया, हम तो पूरा पा गए। पार्वती जी रुष्ट होकर के, गुस्सा होकर के हिमालय की ऊंची चोटी पर गई और वहां जाकर के तप में बैठ गई। 1000 वर्ष तप किया। 1000 वर्ष के तप के बाद जब ठाकुर जी प्रकट हुए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, पार्वती जी से कहा, मां क्या बात है, क्यों तपस्या कर रही हैं, क्या चाहिए आपको? तो पार्वती जी क्या कहती हैं, मुझे महाप्रसाद दे दो। ठाकुर जी बोले 1000 वर्ष की तपस्या के बदले महाप्रसाद चाहिए आपको? कोई मेरा दर्शन मांगता है, कोई मेरा संग मांगता है, कोई वैकुंठ मांगता है, कोई मुक्ति मांगता है, कोई भक्ति मांगता है, कोई प्रेम मांगता है, कोई कुछ भी मांगे, तो महाप्रसाद कौन मांगता है? वो भी 1000 वर्ष की तपस्या के बाद। पार्वती जी बोली हमको बस महाप्रसाद ही चाहिए। बोले मां, आपकी तपस्या के बदले यदि मैं एक बार महाप्रसाद दूंगा तो मुझे संतुष्टि नहीं होगी, इसलिए अभी तो मैं थोड़ा महाप्रसाद देता हूं अपना, लेकिन मैं वचन देता हूं कलिकाल में जब महाप्रभु जगन्नाथ के रूप में मैं नीलाचल धाम में विराजूंगा, तब आप बिमला देवी के रूप में वहां विराजना और मेरा नित्य प्रसाद आप पाएंगी। जब तक आपको प्रसाद नहीं पधराया जाएगा तब तक वो महाप्रसाद बनेगा ही नहीं, नित्य आपको प्रसाद मिलेगा। दूर खड़े नारद जी और शंकर जी बोले हम पे भी कर दो ने कृपा। बोले आपको भी इनके आगे ही हाथ पसारने पड़ेंगे तभी मिलेगा। तब से बिमला देवी को नित्य महाप्रसाद का ठाकुर जी का भोग लगता है। ऐसे जगन्नाथपुरी के हमारे श्री जगन्नाथ प्रभु और उनका महाप्रसाद, आप सब तो यहाँ के निवासी हैं, सब जानते ही होंगे। हम तो बहुत ध्यान रखते हैं महाप्रसाद पाने में, ऊपर बैठ के नहीं पाना, नीचे बैठ के पाना है, किसी के साथ भी पा सकते हैं, एक कणिका भी छोड़ने नहीं है। और एक और नियम है, महाप्रसाद पाने के बाद हाथ नहीं धोने। आप कहोगे तो ऐसे ही घूमे, उसका भाव तो ऐसा है कि जब महाप्रसाद पालें उसके बाद में उस हस्त कमल को आप ऐसे ही रखो, थोड़ी देर में जब वो सूख जाएगा तो उसको ऐसे चूरा करके जो उसका थोड़ा बचे उसको भी पालो, और उसके बाद शेष जो है उसको पूरा ऐसे लगा लो अपने अंग पर। जब एक एक कणिका पूरे अंग पर लग जाए, एक भी कण ना बचे, तब हाथ धो सकते, नहीं तो हाथ भी नहीं धोने चाहिए। बड़े नियम है महाप्रसाद के। तो ये सब महाप्रसाद की कृपा, और इस महाप्रसाद की कृपा हम पर हर कथा में होती है। हर कथा में महाप्रसाद प्राप्त होता है। किन की कृपा से? भागवत जी की कृपा से। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ऐसी भागवत जी। लेकिन ये भागवत की कथा सबको सुनने के लिए प्राप्त नहीं होती। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्धयै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। अब इसका अर्थ क्या है? यहां कह रहे हैं कि अनेक जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब कथा सुनने के लिए प्राप्त होती है। तो इसका मतलब क्या समझें कि आप सब लोग बहुत जन्मों के पुण्य करके बैठे हो तभी कथा मिली है? ना, यहां पर हजारों लोग बैठे हैं, पर हजारों को कथा मिलेगी ये नहीं है। आप में से गिनती के 10, 15, 20, 100 लोग ही होंगे जो 7 दिन में इस कथा को ग्रहण कर पाएंगे। नहीं तो कोई फोन में व्यस्त हो गया, कोई सो गया कथा में आकर के, किसी का मन कहीं और लगा है, कोई कुछ काम में, किसी काम में, किसी भाव में। यहां आकर के सप्ताह कथा को ग्रहण वही कर पाएगा जिसके अनेक जन्मों के पुण्य होंगे। आप लोगों का कथा में मन लगे इसलिए यह बात नहीं कह रहा हूं मैं। आप कितना भी मन लगाने का प्रयास कर लो, फोन बंद करके बैठ जाओ, मेरुदंड सीधा करके बैठ जाओ, आंखें पलक खोल करके बैठ जाओ, कान खोल के बैठ जाओ, एकांत में बैठ जाओ, किसी से बात नहीं करेंगे, ऐसे बैठ जाओ, लेकिन यदि आपके ऊपर भागवत जी को कृपा नहीं करनी तो समझ में आएगी ही नहीं।
एक व्यास जी कहीं कथा करके आए राजा के यहां, लौट करके जब 7 दिन बाद अपने घर गए तो पत्नी बोली, आगे कथा कैसी रही? बोले बहुत बढ़िया, राजा रानी पूरा परिवार बैठ के कथा सुनता था। अच्छा, पोथी कहाँ है आपकी? अरे पोथी तो मैं वहीं भूल गया, जाओ लेके आओ। पंडित जी दोबारा लौट करके गए तो द्वार पर राजा की बेटी मिली। पंडित जी को देख के बोली, अरे व्यास जी आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई कि मैं तो क्या बताऊं, मैं धन धन्य हो गई, कृतकृत्य हो गई। व्यास जी बोले, अच्छा क्या सुना तुमने कथा में? व्यास जी को लगा था कि पूरे राज परिवार को कथा समझ में आ गई है और मेरा सौभाग्य कि मैं कथा सुना पाया। तो पंडित जी को पूछने का अवसर मिल गया। बेटी से पूछा, क्या सुना तुमने कथा में? तो बेटी बोली, मैंने तो सुभद्रा जी को अपना गुरु बनाया कथा में। बोले क्या सुना सुभद्रा जी का? बोले सुभद्रा जी को अर्जुन प्रिय था और दोनों ने भाग करके विवाह कर लिया। मुझे भी एक प्रिय है, पिताजी नहीं राजी हो रहे हैं उसके लिए, तो मैं भी भाग करके ब्याह कर लूंगी। कोई बोलेगा कि तुमने पाप किया तो मैं कह दूंगी कथा में सुना था मैंने तो। व्यास जी घबरा गए। 7 दिन 4-4 घंटे की रोज की कथा में तुमने केवल यही सुना और कुछ नहीं सुना? बेटी बोली, बस मेरे लायक जो बात थी वो मैंने सुन ली, आपको प्रणाम। व्यास जी बोले, मेरी पोथी कहाँ है? मैं जल्दी पोथी लेके जाऊं यहां से। भीतर गए तो राजा का बेटा मिला। बेटा ने रोक, व्यास जी वाह वाह वाह, आपके दर्शन हो गए, क्या अद्भुत कथा सुना करके गए, मेरे सारे संशयों का समाधान आपने कर दिया। व्यास जी बोले, भाई बेटी तो बहुत खतरनाक सुन के गई कथा, तुमने कुछ अच्छा सुना होगा। तुमने क्या सुना? बोले मैंने तो आपकी कथा में कंस को अपना गुरु बनाया। व्यास जी बोले, कंस से सीखने वाला क्या था? बोले कि कंस पूर्ण योग्य था राज्य गद्दी पर बैठने के, लेकिन दुष्ट उग्रसेन पिता उसको बैठने ही नहीं दे रहा था, तो कंस ने अपने पिता को ही कारागृह में डाल करके जबरदस्ती बैठ गया। मैं भी यही करने वाला हूं, मैं भी बस योजना बना रहा हूं आपकी आज्ञा से, कथा की कृपा से। कोई मुझसे कहेगा तो कह दूंगा मैंने कथा में सुना था, और अपने पिता को एक दिन बंदी बना करके जेल में डालूंगा और इस राज सिंहासन पर स्वयं बैठ जाऊंगा। आप ही आना मेरा राज्याभिषेक करने के लिए, आपकी कृपा से तो हुआ है। व्यास जी बोले, राजा को यह बात पता चले उससे पहले मैं पोथी लेके भागूं यहां से। और आगे गए तो राजा की पत्नी मिल गई, महारानी मिली। तो अरे पंडित जी, व्यास जी क्या अद्भुत कथा सुना करके गए थे आप। आपने क्या सुना? आपने कुछ अच्छा सुना? बोले मैंने वो सुना जो किसी ने नहीं सुना होगा। बोले क्या सुना, जरा बताइए। मैंने तो द्रौपदी को अपना गुरु माना। क्यों? बोले आपने एक दिन कथा में कहा था कि द्रौपदी जो है वो प्रातस्मरणीय है, प्रातः काल उठकर के पंच नारियों का स्मरण किया जाए तो जीवन उद्धार हो जाता है। उसमें एक नाम द्रौपदी का भी है, क्योंकि मेरे को लगता है द्रौपदी के 5 पति हैं। मेरा भी एक पति से मन भर गया। अब मैंने भी अपने राज में 4 पति और ढूंढ लिए हैं, इनसे भी ब्याह करूंगी। पंडित जी भागे वहां से। व्यास जी ने देखा मेरी पोथी कहां है। तब देखा तो राज सिंहासन के बगल में पोथी जी रखी थी, राजा बैठा था। व्यास जी गए, बोले राजन मेरी पोथी दे जाइए। बोले महाराज आपने बहुत अद्भुत कथा सुनाई। आपने अपनी कथा में एक प्रसंग सुनाया था कि भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके गए और दुर्योधन से जाकर के कहते हैं कि पंचगांव दे दो, पांडवों को युद्ध की आवश्यकता नहीं है। तो दुर्योधन ने कहा, सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, मैं सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। मुझे पता है आप पोथी के बहाने दक्षिणा लेने आए हो कथा की, पर मैं बिना युद्ध के एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। आपको अपनी कथा की दक्षिणा चाहिए तो पहले युद्ध करो,
ये मैंने दुर्योधन आपकी कथा से सीखा था। व्यास जी बोले मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, मेरी पोथी दो, मैं चलूं। कथा का कई बार कई लोग अनर्थ अर्थ लगा लेते हैं और उस अनर्थ के कारण अपनी सुनी हुई, तो इसका भी क्या अर्थ लगाना चाहिए कि ये उनके पुण्य नहीं थे इतने, उनका भाग्य नहीं था इतना कि वो श्रेष्ठ भाव सुन सके। वे केवल वही सुन पाए जिससे उनका अनहित होना था। इसलिए कथा में भीड़ कितनी है, कितने हजार लोग कथा सुनने आए, ये बड़ी बात नहीं है। उन हजारों में समझ में किसको आ रही है, किसके जीवन को परिवर्तित हो रही है, किसके जीवन का उद्धार कर रही है, ये विशेष बात है। तो इसलिए आप लोग सब प्रयास करो कि आपको कथा उतरे जीवन में। और कथा उतरेगी तो आपके लक्षण क्या होंगे? पहला लक्षण मौन, थोड़े शांत हो जाओगे आप, कथा उतरेगी तो। दूसरा लक्षण चिंतन प्रारंभ हो जाएगा, एकांत में रहकर के मनन करने लग जाओगे। तीसरा, सृष्टि असत्य है, मिथ्या है, केवल नाथ ही परम सत्य हैं, यह स्पष्ट हो जाएगा मन में। चौथा, मेरे जीवन के बहुत कम दिन बचे हैं, अब मुझे भगवत प्राप्ति का साधन करना है, इसकी चिंता प्रारंभ हो जाएगी। और पांचवा, कृष्ण विरह में नेत्र सजल होने प्रारंभ हो जाएंगे। ये पंच लक्षण प्रकट होने लग जाएंगे यदि कथा आपके जीवन में आ गई तो। अब कोई जानबूझ करके करने लगे तो बात अलग है। कलयुगी जीव हैं, कहो तो शांति घूमने लग जाए, कहो तो आंखों पे कपूर लगा करके जगन्नाथपुरी की तरह घूमे कि आंसू निकल रहे हैं हमारी कथा के बाद। नहीं, प्रत्यक्ष यदि एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। भागवत जी तभी प्राप्त होंगी जब अनेक जन्मों के पुण्य स्पष्ट होंगे। तो कथा में आ तो गए हैं, अब कथा समझ में भी आनी चाहिए, कथा जीवन में उतरनी भी चाहिए, कथा लगनी चाहिए आपके ऊपर, तब समझो कि भगवत कृपा है। भागवत जी में ऐसा क्या है? तब भागवत जी का महात्म्य सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज बताते हैं कि एक बार नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम गए और वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से उन्होंने पूरी पृथ्वी की बातें बताई। तभी उन्होंने कहा कि वृंदावन में मैंने एक युवती को देखा, उस युवा कन्या की गोद में दो वृद्ध लेटे थे। वो युवती भक्ति महारानी थी और वे दो वृद्ध बालक उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य। मां युवा है, बालक वृद्ध है। मां कौन है? भक्ति। और बालक कौन है? ज्ञान और वैराग्य। आज भी बंधुओं भक्ति युवा है पर ज्ञान वैराग्य शून्य है। जगन्नाथपुरी में लाखों लोगों की भीड़ जा रही है दर्शन करने के लिए, पर कई बार कई लोग ज्ञान शून्य और वैराग्य शून्य होते हैं। इस कारण से भक्ति प्रसन्न नहीं रहती, भक्ति की अप्रसन्नता बनी रहती है। अब नियम है कि जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन एकादशी करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन रोटी खाना मना है। श्रीपुरी जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन होटल में खाना मना है। यदि आप रोटी खाते हैं, होटल में खाते हैं या बाहर का कुछ बना हुआ पाते हैं तो आपको अपराध लगेगा। जगन्नाथपुरी श्री क्षेत्र में एकादशी के दिन केवल महाप्रसाद पा सकते हैं, क्योंकि वो प्रसाद है, उसमें अन्न नहीं है, उसको पाने की आज्ञा है। अब लोग बाग एकादशी के दिन भी वहां जाकर के पिज्जा बर्गर खावें, चाउमीन उड़ावें तो एकादशी का अपराध लगेगा। प्याज लहसुन खावें तो एकादशी का अपराध लगेगा। एकादशी के दिन केवल महाप्रसाद पा सकते हैं, महाप्रसाद पाने में दोष नहीं लगेगा।
बाहर यदि आप कुछ पा रहे हो होटल में, रेस्टोरेंट में, तो दोष लगेगा एकादशी के दिन भी। अब ये ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हम लोग केवल भाव में चले जाते हैं। एकादशी तो यहां उल्टी टंगी भैया, यहां तो एकादशी करनी नहीं, कुछ भी खाओ, खूब दबा के उड़ाओ। नहीं, महाप्रसाद पाओ। और कितना पाओ? बोले आकंठ पाओ, जितने में गला भर जाए उससे ज्यादा पाओ। एकादशी के दिन दुगना पाना चाहिए, पर महाप्रसाद। अब ये ज्ञान है, ऐसे सूक्ष्म ज्ञान, ऐसे सूक्ष्म वैराग्यवंत भाव हमारे जीवन में होने चाहिए, तभी भक्ति प्रसन्न रह सकती है। नहीं तो भक्ति होते हुए भी हम अप्रसन्न ही रहेंगे। अरे तिलक लगाने के बाद, कंठी पहनने के बाद, भगवान नाम गाने के बाद भी हम रो क्यों रहे हैं? संसार के विषाद में हम पीड़ित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे चित्त में जो भक्ति है वो प्रसन्न नहीं है, अप्रसन्न है। और उसकी प्रसन्नता कैसे होगी? सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म वैराग्य हमारे चित्त में होना चाहिए। कितना ज्ञान हो? कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए कि मेरे जीवन का मैं क्या निर्णय लूं, इस पर मुझे पूर्ण बोध हो, पूर्ण पता हो, क्या उचित है, क्या अनुचित है। कई बार अनुचित को जानते हुए भी हम उसको करते हैं, ये अज्ञान है। अनुचित जानते हुए भी उसको नहीं करना चाहिए। रावण जानता था कि सीता जी का हरण उचित नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहा है। कई बार, और एक बात बोल दें, हम प्रत्येक मानव को सब पता होता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, फिर भी जानबूझ के हम अनुचित कृत्य कर देते हैं। हम सबको पता है कि ये पाप है जो हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम करते हैं, कि हम अनुचित कृत्य कर देते हैं। हम सबको पता है कि ये पाप है जो हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम करते हैं। महाभारत में प्रसंग आता है और स्वयं धृतराष्ट्र इस वाक्य को कहता है कि जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं? मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे हो ही नहीं रहा। और मैं जानता हूं कि मैं और मेरे बालक जो कर रहे हैं वो अधर्म है, लेकिन ये जानते हुए भी हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सबको पता होता है कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, सबको पता होता है कि मैं जो कर रहा हूं वो पाप है, लेकिन फिर भी वो करता है। इसीलिए तो उसका दंड मिलता है, क्योंकि हमें पता था कि ये पाप है। ज्ञान क्या है? कि पता है कि ये उचित नहीं है, ये अनुचित है, ये पाप है, और फिर उसका त्याग करना, उसे ना करना, यही ज्ञान है। इस ज्ञान को इंप्लीमेंट कीजिए। और वैराग्य क्या है? पत्नी छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके पहुंच गए महाराज वृंदावन, रह रहे हैं वहीं पर। ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब सबके बीच रहते हुए भी किसी में राग ना होना, किसी में आसक्ति ना होना, ये वैराग्य है। वस्तु का त्याग कर देना वैराग्य की उचित स्थिति नहीं है। वस्तु के संग रहते हुए भी वस्तु का रंग अपने ऊपर ना चढ़ने देना, यह वैराग्य है। सबके बीच में रह रहे हैं, फिर भी उसका प्रभाव अपने ऊपर नहीं होने दे रहे। जैसे भक्त प्रहलाद, राक्षस कुल में रहते हैं, वहां खाने को मांस मदिरा ही सब मिलती है, करने को पाप ही मिलते हैं। किसी को भी मार सकते हैं, किसी के ऊपर भी अपना अधिकार जमा सकते हैं, किसी के ऊपर भी हक बना सकते हैं। जिस गांव, जिस नगर को प्रहलाद जी देख लें, वो उनका तुरंत हो सकता है। लेकिन इतनी योग्यताएं मिलने के बाद भी ये सब पाप है, ये जान करके उसका त्याग कर देते हैं और भगवत हरिपरायण बने रहते हैं। इसलिए तो ठाकुर जी प्रकट हुए।
एक पिक्चर आई थी बहुत साल पहले, हमने बचपन में देखी थी। उसमें एक दिन का सीएम बनता है एक व्यक्ति, भारत के नहीं अपितु पूरे विश्व के हर नागरिक को यदि यह सौभाग्य मिले कि वो एक दिन का सीएम बने, मान लो मैं और आप ही अगर बन जाएं, चलो एक दिन का तुमको सीएम बना रहे, पीएम बना रहे, करो क्या करो। तो याद रखना, सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक हम देश उत्थान के काम करेंगे। गली बनवा दो, रोड बनवा दो, गंदगी हटवा दो, माताएं बहनों की सुरक्षा बढ़वा दो, बच्चों का ये काम करवा दो। और जैसे ही पता चलेगा ना कि अब सीएम पदवी के केवल 10 घंटे बचे हैं, सीएम वाला विमान मंगवा दो, एक बार गोवा दिखवा दो, ये वाला भोजन करवा दो, उस वाले होटल में घुमा लाओ। जब पता चल जाए ना कि हम पर इतनी पावर आ गई है, तो हम भी कहीं ना कहीं भोगने के प्रति इच्छा रख लेंगे। ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब तो समस्त योग्यताएं प्राप्त होने के बाद भी उन योग्यताओं का दुष्कर्म ना करना, दुष्परिणाम में उसका प्रयोग ना करना, ये वैराग्य है। छप्पन भोग सामने रखा है, लेकिन जीव में पानी नहीं आ रहा है, मचल नहीं रहे हैं, ये वैराग्य है। असंख्य सुंदरी नारियां, असंख्य सुंदर पुरुष चारों तरफ से आपको घेर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका मन उनकी तरफ विचलित नहीं हो रहा है, ये वैराग्य है। चारों तरफ से धन की वर्षा आपके ऊपर हो रही है, लेकिन उसके बाद भी आपका मन विचलित नहीं हो रहा है, काम वासनाओं के प्रति नहीं भाग रहा है, ये वैराग्य है। राजा अम्बरीश, एक हमारे अंदर भ्रांति आ गई है कि भगवान गरीब करने के बाद, सब कुछ छुड़वाने के बाद ही मिलते, नहीं। कई बार ठाकुर जी सब कुछ देने के बाद देखते हैं कि तुम स्थिर रह पाओगे कि नहीं, लेकिन हम सब कुछ लुट जाने के बाद ही स्थिर रहते हैं। इसलिए अधिकतर भक्तों के चरित्र में सब लुट गया, छिन गया, तभी ठाकुर जी मिले। पर कई भक्त ऐसे भी हैं जिनके पास सब कुछ था, तब ठाकुर जी मिले। राजा अम्बरीश, अब कितनी सूक्ष्म बात है कि महाराज अम्बरीश ठाकुर जी की सेवा की प्रत्येक क्रिया अपने हाथों से करते हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए। पोशाक स्वयं बनाते हैं, माला स्वयं बुनते हैं। महाराज अम्बरीश एक छत्र सम्राट हैं पृथ्वी के, वो जहां दृष्टि घुमा देते हैं, कई बार सूर्य को भी उसी दिशा में जाना पड़ता है। ऐसे महाराज अम्बरीश ठाकुर जी की पोशाक अपने हाथ से बनाते हैं, माला अपने हाथ से बनाते हैं, भोजन अपने हाथ से बनाते हैं, ठाकुर जी के मंदिर के झाड़ू पोंछा बर्तन सब अपने हाथ से करते हैं। पूरे राज्य की सेवा करने के लिए असंख्य सेवक हैं, लेकिन अपने ठाकुर की सेवा करने के लिए पत्नी को भी अंदर नहीं आने देते। ना, मैं करूंगा। एक दिन ठाकुर जी की प्रसादी सिद्ध कर रहे थे, तो रोटी बनाते बनाते महाराज अम्बरीश के मन में आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सेवा मुझसे रह गई हो। अब सोचिए कितनी सूक्ष्म बात। रोटी बनाते बनाते महाराज अम्बरीश के मन में आया, ये आटा कहां पिसता है? आटा होता मेरे ही खेत में, मैं ही करता हूं, लेकिन ये पिसने के लिए कहीं बाहर जाता है। अरे, ये सेवा तो कोई और कर रहा है, मेरे ठाकुर की इस सेवा को कोई और कैसे कर सकता है? तो आटा पीसने की चक्की मंगाई। राजवंश के लोग पागल कह देते थे कई बार, तो बोले कि महाराज हमारे कैसे, बताओ चक्की मंगवा रहे हैं, चक्की से आटा पीसेंगे? अरे महाराज ये सब काम तो हम करेंगे। नहीं नहीं, चक्की मंगवाओ। चक्की मंगवा करके लगाई, और 24 घंटे में मुश्किल से 1.5-2 घंटा ही था जिसमें सोना, खाना, पीना, स्नान करना, ये सब बाकी के समय ठाकुर जी की सेवा में ही रहते थे। और आधा घंटा कम हो गया। क्यों? अब आटा गेहूं डालते हैं, चक्की पीसते हैं। ये सेवा भी मैं करूंगा। चक्की पीस रहे थे महाराज अम्बरीश, भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए सन्मुख। बोले, वाह महाराज अम्बरीश, ये इतनी सूक्ष्म सेवा, इसको तो कोई भी कर सकता है, इसको आप क्यों कर रहे हो? बोले, मेरा अधिकार है। आपकी एक सेवा का भी अधिकार मैं किसी और को क्यों दूं? आप मेरे लिए हो तो मैं सब सेवा करूंगा।
ये मेरा सौभाग्य है। ऐसे महाराज अम्बरीश, कौन कह सकता है कि वो एक छत्र सम्राट पूरी पृथ्वी के हैं? सम्राट होते हुए भी सब त्याग रखा है। जय जी। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। इसे कहते हैं वैराग्य। सारी योग्यताएं मिल जाने के बाद भी किसी योग्यता के प्रति राग ना हो, और जरूरी नहीं समस्त योग्यताएं मिले तो ही हम उसके प्रति राग ना करें। अरे जो मिला है उसके प्रति भी कभी अभिमान नहीं। पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी अपनी कथा में गाते हैं, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का। इस पर राग क्यों? वैराग्यवंत होकर के रहिए। कितनी भी मान मिल जाए, कितनी भी प्रतिष्ठा मिल जाए, कितना भी यश मिल जाए, कितना भी धन मिल जाए, कितनी भी संपत्ति, कितना भी योग्यताएं प्राप्त हो जाएं, पर उन योग्यताओं का कभी अभिमान मत करना। जिस वेश में, जिस देश में, परवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण को। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस काल में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण। और जिस योग में, जिस भोग में, संयोग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा। वैराग्य की असली परिभाषा क्या? कि हर परिस्थिति में आप नाथ का स्मरण नहीं छोड़ते तो आप ही वैरागी हो। लेकिन घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए और सब त्याग करके बने महात्मा और जाके ठाकुर जी को ही भूल गए, तो क्या बात का वैराग्य? सबके बीच रहते हुए भी ठाकुर जी की स्मृति चित्त से ना जावे, वो वैराग्य है। और ये भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इनको जीवन में लाओ। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, भगवत स्मृति कभी त्याग मत करो, सदा उनके स्मरण में रहो। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए थे। इनकी युवावस्था के लिए नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से आज्ञा ली। सनत कुमारों ने कहा एक ही उपाय है। बोले क्या? ज्ञान यज्ञ करो। बोले ज्ञान यज्ञ क्या है? भागवत की कथा। भागवत की कथा सुनने से ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट होते हैं। तब भागवत की कथा हुई, ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी के साथ पुष्ट हुए। इस प्रकार भागवत जी का प्रथम महात्म्य सुनाया गया। द्वितीय महात्म्य में गोकर्ण की कथा, जिसे गोकर्ण गीता भी कहते हैं। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे।
उनके कोई संतान नहीं थी। बंधुओं एक बात बोलें, ठाकुर जी जो देते हैं उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। जो मिला है वो पर्याप्त है, उससे अधिक की कामना यदि आप कर रहे हो तो ये समझ लीजिए कि ठाकुर जी आपको कष्ट कम देना चाहते हैं, आप और कष्ट चाहते हो कि आवे, इसलिए उससे ज्यादा याचना कर रहे हो। कईयों के पुत्र नहीं है, ठीक है, ठाकुर जी ने कृपा करके कहा है कि कोई बात नहीं। अब जगन्नाथपुरी की भी तो यही लीला है। इंद्रद्युम्न और गुंडीचा राजा रानी है, दोनों की सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न होकर के महाप्रभु जगन्नाथ कहते हैं वरदान मांगो। पति पत्नी सामने बैठे हैं और महाप्रभु जगन्नाथ कहते हैं वरदान मांगो। तब गुंडीचा महारानी मन में स्मरण करते हुए कहती हैं हमारे संतान नहीं है, एक पुत्र हो जाए। और उसी समय इंद्रद्युम्न राजा अपने मन में सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे वंश में आगे चल करके मान करके अभिमान करके कोई महाप्रभु जी की सेवा में विक्षेप करे, इसलिए मुझे संतान की कामना नहीं है। हे नाथ, मेरा वंश आगे ना बढ़े। महाप्रभु जी जोर से हंसने लगे तो गुंडीचा महारानी बोली जय जय, हंस क्यों रहे हो? इंद्रद्युम्न राजा बोले प्रभु आप हंस क्यों रहे हैं? बोले क्योंकि आप दोनों ने अपने मन में विपरीत कामनाएं की हैं, ऐसी कामना की है जो मैं पूरी नहीं कर सकता। बोले कैसे? इंद्रद्युम्न राजा आपने क्या सोचा? बोले मैंने तो कहा कि मेरा वंश आगे ना बढ़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि राजवंश में आगे चल के कोई बहुत अभिमानी हो जाए और आपकी सेवा ना करे। और महारानी गुंडीचा आपने क्या सोचा? बोले मैंने मांगा कि एक बालक हो जाए। तो इंद्रद्युम्न राजा देखने लगे, हे रानी तुम ठाकुर जी से संसार की वस्तु कैसे मांग सकती हो? बोले अब तो मांग लिया, आप क्या करें? महाप्रभु जगन्नाथ बोले अब ये दोनों की इच्छा पूरी कैसे हो? वंश भी ना बढ़े और बालक भी मिल जाए। तब महाप्रभु जगन्नाथ प्रसन्न होकर के कहते हैं इस वरदान को हम इस भाव से पूर्ण करेंगे कि साल भर तो हम परब्रह्म बन करके श्री मंदिर में बैठेंगे, लेकिन साल भर में एक बार रथ आरूढ़ होकर के हम गुंडीचा आएंगे और मैया के साथ अपने पुत्र धर्म का निर्वहन करेंगे। आपके पुत्र बन के, आपके लाला बन के आएंगे हम। मैया अब मैं ही आपका लाला हूं और आपसे मिलने के लिए मैं गुंडीचा आया करूंगा रथ में बैठ के। ठाकुर जी कुछ दें तो पर्याप्त है, कुछ ना दें तो बहुत ज्यादा पर्याप्त है। संतुष्टि मानिए। ये तो वही बार हो गया कि आपके सिर पर मैंने एक परात रख दी, उस परात में मैंने 1 ईंट रखी, 2 ईंट और रख दी, 4 ईंट और रख दी, 5 ईंट और रख दी, 10-15 ईंट रख दी। अब आप इतने भारी हो गए, अब उसके बाद आप याचना कर रहे हो कि महाराज जी 10-15 ईंट और रख दो। आपको क्या कहा जाएगा? मूर्ख है। इतनी ईंट रखी, इतना भार सिर पर, उसके बाद 10-5 ईंट और मांग रहा है। अरे जितने ठाकुर जी ने भार दिया उसी को ही ढो लीजिए, उससे ज्यादा की कामना मत कीजिए। पुत्र नहीं मिला तो भी भगवत कृपा, पुत्री नहीं मिली तो भी भगवत कृपा, संतान नहीं मिली तो भी भगवत कृपा, ब्याह नहीं हुआ तो भी भगवत कृपा। प्रयास तो खूब किया लेकिन कोई राजी नहीं हुआ तो भी भगवत कृपा। धन मिल गया तो भी भगवत कृपा, नहीं मिला तो भी भगवत कृपा, घर बन गया तो भी भगवत कृपा, नहीं बना तो और ज्यादा कृपा। हर परिस्थिति को प्रसाद मानिए और प्रसाद मान करके जी लीजिए। कभी भी ठाकुर जी के पीछे मत पड़िए कि आपने ये नहीं दिया, ये तो देना ही पड़ेगा, ये तो देना ही पड़ेगा। नहीं, क्योंकि जिद करके जिसने भी मांगा वो वस्तु मिल तो गई पर वो नाशकारी हुई है। इसलिए जो मिल जाए उसमें आनंदित रहिए और जो ना मिले उसके लिए प्रसन्न रहिए। आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या करने जा रहा था, क्यों? क्योंकि घर में संतान नहीं है। बिना संतान के जीवन व्यर्थ है। आत्महत्या करने की भावना से जब जा रहे थे तब एक महात्मा ने मिलकर के उनसे कहा कि तुम आत्महत्या मत करो, ये फल मैं देता हूं, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म होगा। पत्नी को ला करके फल दे दिया
पत्नी उनकी धुंधुली, उसने भी फल नहीं खाया। उसने कहा फल खाने से बालक थोड़ी होते हैं, और यदि इस फल में इतनी सामर्थ्य है तो हमारी घर की गैया भी बांझ है, इनको खिला देती हूँ, देखती हूँ बालक होगा कि नहीं। गाय को फल खिलाया। कुछ महीनों बाद गाय के गर्भ से गोकर्ण महाराज का जन्म हुआ। श्री गोकर्ण महाराज की। जिनका शरीर मानवों जैसा है, कान गैया जैसे हैं, वो गोकर्ण जी महाराज, उनका जन्म हुआ। पत्नी अपने सहेली के बालक को गोद लेकर के घर आ गई, उसका नाम धुंधुकारी रखा। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। गोकर्ण पंडित ज्ञानी, धुंधुकारी महादुष्ट हुआ। इतना दुष्ट कि जीवित अवस्था में घर को नरक बना दिया उस धुंधुकारी ने। पापाचार, दुराचार, मदिरा पान, वैश्यागमन सब करता था। और हद तो तब हुई जब माता पिता को मारने लगा, माता पिता पर हाथ उठाने लगा। एक दिन मां ने कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए और आत्मदेव ब्राह्मण ने घर छोड़ दिया। बोले इससे अच्छा तो हम बिना संतान के थे। मतलब समझा दिया ठाकुर जी ने कि भाई तुम्हारे यहां संतान ना होने में ही तुम्हारी भलाई थी, और संतान आती देखो घर नरक बन गया, पत्नी ने आत्महत्या कर ली। इसलिए प्रकृति जो दे दे उसको स्वीकार करो, जो न देवे उसके लिए भागो मत। प्रयास करना चाहिए, पर प्रयास विफल हो जाए तो भगवत प्रसाद मान के जीने लगो। नहीं तो जिद करोगे, टोना टोटका कर रहे हैं, कभी किसी पेड़ पे कुछ बांध रहे हैं, कभी कहीं पे कोई कपड़ा बांध रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, हमारे घर में ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये नहीं हो रहा है, ये काम बन जाए। बहुत हाथ पैर पटकोगे, मिल तो जाएगी वस्तु लेकिन कल्याणकारी नहीं होगी। इसलिए धैर्यवंत होके जो हो रहा है उसको भगवत कृपा मान करके सह लीजिए। आत्मदेव घर छोड़ करके गए, तब गोकर्ण बालक ने आकर के उनको ज्ञानोपदेश किया और ज्ञानोपदेश करते हुए उनके संशय का समाधान किया। धुंधुकारी मृत्यु के बाद महाप्रेत बना, गया श्राद्ध से भी मुक्त नहीं हुआ। तब भागवत जी की कथा सुनाई गई और भयंकर प्रेत योनि से मुक्त होकर के धुंधुकारी भगवत धाम को प्राप्त हो गया। बोलो भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत जी का महात्म विश्राम। महात्मा में यही प्रधानता है कि भयंकर प्रेत योनि में भी कोई पड़ा हो तो भागवत जी की कथा से मुक्त हो जाता है। प्रेत तो मरे हुए होते हैं, जब मरे हुए मुक्त हो सकते हैं तो हम तो जीवित हैं। मरने के बाद मुक्त होने की क्यों इच्छा रखें? हम जीवित अवस्था में मुक्त होना चाहते हैं। मुक्त होने का मतलब क्या है? मुक्त होने का मतलब मुक्ति प्राप्त करना नहीं होता। मुक्त होने का मतलब जीवित अवस्था में मुक्ति प्रदान करने वाले नाथ को प्राप्त करना होता है। उन ठाकुर जी को प्राप्त करना, यही मुक्ति है। इस मुक्ति को प्राप्त किसने किया? नरसिंह मेहता ने प्राप्त किया, सूरदास ने प्राप्त किया, मीराबाई ने प्राप्त किया, साल बेग ने प्राप्त किया, जगन्नाथपुरी के माधव दास जी ने प्राप्त किया, बलराम दास जी ने प्राप्त किया, बंधु महंती ने प्राप्त किया, रघुनाथ दास जी ने प्राप्त किया, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने प्राप्त किया। और हम उस मुक्ति से अभी वंचित हैं। उस मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं कि जीवित अवस्था में हमको मुक्ति प्रदान करने वाले मुक्ति नाथ मिल जाएं। उसके लिए हम कथा सुन रहे हैं। असारे संसारे विषय विशेषंगा कुलधिय क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षियत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। इस प्रकार भागवत की मंगलमयी कथा से साक्षी हैं परीक्षित जी महाराज कि उन्हें भगवत प्राप्ति हुई, मुक्ति प्राप्त हुई। ऐसी भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ कल 4 बजे से होगा। प्रेम और भाव से हम आप सब लोग आज की मंगलमयी कथा को विश्राम देते हैं। बलभद्र और सुभद्रा संग विराजे ब्रज के नाथ। बलभद्र और सुभद्रा संग
विराजे ब्रज के नाथ बलभद्रो हे रथ आरूढ़ भये नंद नंदन रथ आरूढ़ भये रथ आरूढ़ भये नंद नंदन रथ आरूढ़ भये ओ कहलाए जगत के नाथ वृंदावन मेरो हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन रथ आरूढ़ भये नंद नंदन रथ आरूढ़ भये कहलाए जगत के नाथ वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन हे बिहरत निस दिन कुंज गलन में